नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी में। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार को पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम है शैलेश मटियानी। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आप लोगों को समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग और एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं शैलेश जी के जो उपन्यास हैं उनको, और साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा इनको किस प्रकार से आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर पाएंगे। तो पहला जो उपन्यास है इनका, उसका नाम है बोरीवली से बोरीबंदर तक। बोरीवली से बोरीबंदर तक 1959 का उपन्यास है। उसके बाद में इनका दूसरा उपन्यास है जिसका नाम है कबूतर खाना। क्या नाम है? कबूतर खाना इनका दूसरा उपन्यास है। ये उपन्यास भी 1959 का है। उसके बाद चलते हैं तीसरा उपन्यास जिसका नाम है एक मूठ सरसों। एक मूठ सरसों, ये इनका अगला उपन्यास है जो 1962 का उपन्यास है। उसके बाद में चौथा इनका उपन्यास है जिसका नाम है कोई अजनबी नहीं। कोई अजनबी नहीं, 1966 का उपन्यास है। उसके बाद में अगला चलते हैं जिसका नाम है पुनर्जन्म के बाद। पुनर्जन्म के बाद 1970 का उपन्यास। उसके बाद अगला उपन्यास देखते हैं, उसका नाम है सर्वगंधा। सर्वगंधा 79 का उपन्यास है। उसके बाद में अगला उपन्यास जिसका नाम है 52 नदियों का संगम। 52 नदियों का संगम, और ये जो रचना है 1981 की है। 81 का उपन्यास है। उसके बाद में अगले पे चलते हैं जिसका नाम है अर्धकुंभ की यात्रा। अर्धकुंभ की यात्रा, ये 1983 का है। उसके बाद अगला उपन्यास है जिसका नाम है मुठभेड़। मुठभेड़, ये उपन्यास भी 1983 का है। और उसके बाद में अगला उपन्यास है इनका जिसका नाम है नागवल्लरी। नागवल्लरी, ये 1985 का उपन्यास है। उसके बाद अगला उपन्यास है जिसका नाम है माया सरोवर। माया सरोवर 1987 का उपन्यास। और इनका जो आखिरी उपन्यास आपको याद रखना है वो है चंद औरतों का शहर। चंद औरतों का शहर, ये 1992 का उपन्यास है। तो ये उपन्यास आप लोगों को याद रखने हैं, और इनको कैसे हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, ये ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इनके जितने भी उपन्यास हैं, देखिए ट्रिक है। शैलेश जी कहते हैं कि बोरीवली से बोरीबंदर तक। शैलेश जी कहते हैं कि बोरीवली से बोरीबंदर तक, बोरीवली से बोरीबंदर तक किसी भी कबूतर खाने में जाकर, किसी भी कबूतर खाने में जाकर एक मूठ सरसों, किसी भी कबूतर खाने में जाकर एक मूठ सरसों किसी को भी दे दो। एक मूठ सरसों किसी को भी दे दो, क्योंकि कोई अजनबी नहीं है। क्योंकि कोई
अजनबी नहीं है, क्योंकि कोई अजनबी नहीं है। पुनर्जन्म के बाद सर्वगंधा, पुनर्जन्म के बाद सर्वगंधा, पुनर्जन्म के बाद सर्वगंधा 52 नदियों का संगम, 52 नदियों का संगम अर्धकुंभ की मुठभेड़ में होगा। संगम अर्ध कुंभ की मुठभेड़ में होगा, अर्धकुंभ की मुठभेड़ में होगा, जहां तुम्हें नागवल्लरी, जहां तुम्हें नागवल्लरी, जहां तुम्हें नागवल्लरी माया सरोवर से होते हुए, माया सरोवर से होते हुए, नागवल्लरी माया सरोवर से होते हुए चंद औरतों का शहर दिखाएगी, चंद औरतों का शहर दिखाएगी। तो ये इस प्रकार से पूरी ट्रिक है, एक बार पढ़ देता हूँ। शैलेश जी कहते हैं कि बोरीवली से बोरीबंदर तक किसी भी कबूतर खाने में जाकर एक मुट्ठ सरसों किसी को भी दे दो, क्योंकि कोई अजनबी नहीं है। पुनर्जन्म के बाद सर्वगंधा 52 नदियों का संगम अर्धकुंभ की मुठभेड़ में होगा, जहां तुम्हें नागवल्लरी माया सरोवर से होते हुए चंद औरतों का शहर दिखाएगी। तो ये एक ट्रिक है। ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस जो है कोई अर्थ निकाल पाए, हमें केवल जो है यहाँ पर इनको याद करना है। याद करने के लिए कोशिश करता हूँ मैं कि आप लोगों को सभी की सभी रचनाएं एक सेंटेंस के रूप में पिरो दी जाएं, ताकि आप लोग आसानी से सभी रचनाओं को इकट्ठा याद कर पाएंगे। तो शैलेश से आपको याद रहेगा उपन्यासकार का नाम, और बोरीवली से बोरीबंदर तक पहला उपन्यास। दूसरा है कबूतर खाने से आपको याद रखना है कबूतर खाना, और एक मुट्ठ सरसों से एक मुट्ठ सरसों याद रहेगी। कोई अजनबी नहीं, ये आपको याद रहेगा, कोई अजनबी नहीं। और पुनर्जन्म से आपको पुनर्जन्म के बाद याद रखना है। देखिए पुनर्जन्म के बाद, तो पुनर्जन्म के बाद आपको याद रखना है सर्वगंधा, याद रहेगा सर्वगंधा से। और 52 नदियों का संगम, 52 नदियों का संगम से ये याद रहेगा अर्धकुंभ। तो अर्धकुंभ से आपको याद रखना है अर्धकुंभ की यात्रा। मुठभेड़ से मुठभेड़ याद रखना है। नागवल्लरी से आपको नागवल्लरी उपन्यास याद रहेगा। माया सरोवर से माया सरोवर याद रहेगा। और चंद औरतों का शहर, इससे जो लास्ट उपन्यास है चंद औरतों का शहर, ये आप लोगों को याद हो जाएगा। बस ज़रूरत है आप लोगों को 2-4 बार इसको दोहराने की। जब 2-4 बार दोहरा लेंगे तो बेशक याद ना हो, लेकिन जब आपके पास ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन देख के आप लोग आसानी से पहचान पाएंगे कौन सा इसमें से नहीं है आंसर। ठीक है, तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप लोगों को समय समय पर PDF और सभी उचित जानकारियाँ मिलती रहती हैं। मुझे आप लोग फॉलो कर सकते हैं खबरी ऐप पर। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक हिंदी एकेडमी की ई-बुक नहीं परचेज़ की है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को 2100 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन एक साथ मिलता है, जो कि मार्केट में आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगा। TGT और PGT के लिए मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। सभी चीज़ों का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।